डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सबों को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने सक्सेसफुली ग्रेजुएशन का अंतिम एग्ज़ाम दे दिया है। चलिए आज नेचर एंड लिटरेचर में जो DSC 4 का क्वेश्चन है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सही आंसर देख लेते हैं और जानते हैं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द नॉवेल द हंग्री टाइड लोकेटेड। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, द सुंदरबंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है और मेरे वीडियोस में ये सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। दूसरा है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज कन्हाई स्पीक इन द हंग्री टाइड। ऑप्शन बी 6। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट surrounds the Sundarbans? Option A, mangrove. Who is Bon Bibi? Option C, local forest deity. वहाँ के जंगल की देवी को बोन बीबी लोग कहते थे। Question number 5, when did the Marich Jhapi massacre take place? Option A, 1979. Question number 6, तोरूदत्त's बॉगमैरी is और एन। इसका सही ऑप्शन है सोनेट। 14 लाइन की जो कविता होती है और इसको मैंने रिसेंटली अपलोड भी किया था और यह लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा है, तो यह एक पेट्रार्कन सोनेट है। क्वेश्चन नंबर 7, इन द पोएम कोरोमंडल फिशर्स whom the poet address। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, द फिशरमैन। क्वेश्चन नंबर 8, तोरूदत्त डाइड एट द यंग एज ऑफ। तो ऑप्शन सी 21। हु इन्वेस्टेड सरोजनी नायडू विद द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज रिटेन द पोएम द फिश। ऑप्शन सी, केकिन दारूवाला। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये तो सिर्फ सिलेबस से उठाकर पूछ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर द पोएम आवर कैसुरिना ट्री पब्लिश्ड। 1882। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो बॉगमैरी है ये भी 1882 में ही पब्लिश हुआ था। प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण उसमें जो वीडियो मैंने बनाया उसमें वो 1822 हो गया था, उसको आप लोग ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पोएम ऑटम सॉन्ग इज। तो यह एक मेटाफोरिकल पोएम है। तो इस तरीके से ये सारे आंसर्स आपके हैं। फिर शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉरिच झापी आइलैंड इन द हंग्री टाइड। तो अगला क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ नीलिमा is dedicated to the service of human beings. Elucidate. Why is the tree important to the speaker in our Casuarina tree and how does she immortalize it? In the poem Autumn Song, what is the prominent emotion that is expressed through the landscape? Long question जो पूछे गए, discuss an eco-critical view on Amitav Ghosh, The Hungry Tide. Sketch the character of Kanhai. How does the Hungry Tide relate folklore and nature? Or justify the title of the novel, The Hungry Tide. Finally, यहाँ जो वन लॉन्ग क्वेश्चन करना था, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम आवर कैसुरिना ट्री। आप लोगों ने लिखा होगा, या क्रिटिकली एनालाइज द पोएम कोरोमंडल फिशर्स। चलिए ये छूट गया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो आसान था। क्रिटिकली एनालाइज द पोएम बॉगमैरी एंड show how nature has been described in it. So dear students, this way बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा होगा। चलिए मिलते हैं जल्द ही आप लोगों से। टिल देन, बाय बाय।